नमस्कार। इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वाली वीडियो जो महाजन पद की थी, प्लीज़ उसको जाकर आप देख लेना। उसके बाद ये देखना। मैं क्रम से चल रहा हूँ, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या ग्रामर, कोई भी मैं क्रम से करवा रहा हूँ। एक बार आप क्रम से कर लो, अच्छी तरह से नोट्स बना लो, वो आपकी अमानत रह जाएगी और आपका बेस जो है मजबूत हो जाएगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप क्रम से देखो और नोट्स बनाओ। यहाँ पे कुछ अक्षर हैं जो आपको दिखाई नहीं देती होगी, तो जो मैं बोलकर कोड करूँगा हूबहू प्लीज़ उसे नोट्स कर लेना। जो मैं जैसे मैं कहूँगा प्लीज़ उसको फॉलो करते हुए आप नोट्स बनाना अच्छी तरह से। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने महाजन पद के बारे में जाना, इसमें गौतम बुद्ध के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले कुछ ऐसा ही कहानी हो जाए, ताकि आगे जो मैं कराऊं तो पहले से ही आपके दिमाग में खाका बनी रहे, तो आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। 6ठी शताब्दी BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक ऐसा काल, मतलब इसे मैं क्रांति का काल कहता हूँ। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा काल दर्ज जिसमें मतलब एक साथ, आश्चर्य वाली बात है, एक साथ इस काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतने बड़े बड़े महान दार्शनिक जन्म लिए। आश्चर्य वाली बात है, इतने बड़े बड़े दार्शनिक एक साथ, जितने भी पाखंडी सब थे ना, उसका खंडन हुआ। तो आश्चर्य तो है कि एक साथ 6ठी शताब्दी BC में इतने बड़े बड़े महान दार्शनिक, भारत में अजित कैंसकवली, वारामहिरी, बुद्ध, उसके बाद आपका महावीर, चीन में कन्फ्यूशियस, उसके बाद आपका आ जाएगा ये लाओ त्सु, यूनान का देख लीजिए पाइथागोरस, ग्रीस में थेल्स, मतलब सुकरात, चारवाक। हालांकि सुकरात चारवाक पाँचवीं और 6वीं शताब्दी में इसकी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। चारवाक की चर्चा अगर वैदिक साहित्य में इसकी जो सुखवाद यानी कि जड़वाद की जो बातें करी है यही है, और उपनिषदों में भी इनका नाम आया है, कहीं कहीं पे देखने को मिला है। तो कहने का मतलब है इतने बड़े बड़े दार्शनिक एक साथ, आश्चर्य वाली बात है। चारवाक अब पढ़ना यार, इन सबको अगर समय मिले तो मैं बारी बारी से इन सबको कराऊंगा जैसे समय मिलेगा, लेकिन इन सबको पढ़ना, ये सब मतलब उस स्तर के आदमी थे जहाँ पे शायद कोई कोई पहुँच पाता है। तो इन सबको बारे में पढ़ना। देखिए 6ठी शताब्दी BC में ना दो तरह के लोग हैं, एक नास्तिक एक आस्तिक। नास्तिक जानते हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, आस्तिक जो विश्वास करता है। ये सब थे, ये सब खंडन करते थे ऐसे चीज़ों को। देखिए अगर बुद्ध की ही बात हम समझे तो बुद्ध कहते थे कि मानो नहीं जानो। तो ये सब इस तरह के व्यक्ति थे, इन सबों के बारे में पढ़ना। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। चारवाक के बारे में आप जानते हैं नहीं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, नहीं, बड़ी अच्छी इसकी लाइन थी, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। मतलब जब तक जियो सुखी से जियो, उधार लो और घी पियो, लेकिन अच्छी तरह से लियो रहो। भस्म भतस्य मतलब एक बार जब मतलब भस्म भतस्य, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी को, शरीर नहीं, भस्म भतस्य देहस्य, एक बार देह चला गया, जल गया तो पुनर्गमन कुतः, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता है, ये इसका कथन था। नहीं, फिरता पीता
पुनः पीयूता यावत् पतति भूतले उत्थाचाय पुनः पीयूता पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत सारे तर्क दिए हैं कि पियो पियो खूब पियो, जब तक मतलब इतना पियो कि धरती पर गिर जाओ, जब तक गिर नहीं जाते हो फिर उठो फिर पियो, क्योंकि दोबारा जन्म नहीं होने वाला है। तो ऐसे ऐसे दार्शनिक सब थे, ये बात ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इसका अगर आप एक दार्शनिक रूप से देखोगे तो ये बड़ी गहराई वाली बात कह रहे हैं। तो बहुत सारे दार्शनिक हुए, सब अपना अपना तर्क दिए, तो मैं इधर नहीं जाना चाहूँगा, आप पढ़ना उसको। अब आ जाते हैं इधर यशोधरा और गौतम बुद्ध की ओर। क्या है यशोधरा, जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, नहीं कहीं मौका मिले तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो लिखी गई है वो कविता, नहीं कि यशोधरा की जो भावना है जब बुद्ध चले गए तो उसको देख लेना। यशोधरा कह रही है कि बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे याद नहीं आ रही है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, और चोरी चोरी चुप के गए यही बड़ा बेख्यात। सखियों मुझसे पूछ के जाते, अपनी सखी से कह रही है, तो क्या हमें वो अपने पथ में बाधा ही पाते। तो इस तरह की कविता है, बड़ी अच्छी है, देख लेना, मैं बोल रहा हूँ। गौतम बुद्ध की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा बच्चा सुद्धोधन, इनका जन्म 563 बीसी के 563 बीसी में हुआ, नेपाल के एक लुम्बिनी में, उस कपिल वस्तु में है वो, अब उसे जिला कह दिया है। तो 563 बीसी में भगवान बुद्ध तब नहीं थे, वो सिद्धार्थ का जन्म होता है नेपाल के एक लुम्बिनी में। उनके पिताजी वहाँ के राजा थे सुद्धोधन, नहीं माता महामाया थी, नहीं। तो बड़ी याचना के बाद भगवान बुद्ध सुद्धोधन के यहाँ आए। तो सौभाग्य सी बात है, पिता राजा थे, वो तो उत्सुक थी उनको मन में कि बड़े बड़े ज्योतिषी सबको बुलाया गया वहाँ पे, और सबसे बोले कि कहिए मेरे बेटा के बारे में कि क्या है कैसा है। तो वहाँ आकर सब ने एक ही बात कहा, ज़्यादातर कहा जाता है यह भी कि एक हिमालय से एक तपस्वी आया था, तो उसे देखा तो वो रोने लगा। उसके पिताजी बोले कि आप क्यों रो रहे हो, तो कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये बुद्ध होने वाला है, बुद्धत्व को प्राप्ति होगा और उस समय मैं नहीं रहूँगा, ये भी कहा जाता है। तो बहुत सारे ज्योतिषी आए, सबों से उनके पिताजी बोले कि कहिए इनके भविष्य के बारे में बोलिए। तो सबों ने कहा कि लगभग कि राजा ने या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तपस्वी बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, ये 20 के जीवन में रहेगा ही नहीं। अब एक पिता को ऐसी बात कह दे कोई, तो शुद्धोधन एक तो लंबे अरसों के बाद इस अवस्था में आके पुत्र की प्राप्ति हुई है, अगर यही सन्यासी बन जाए तो इतना बड़ा जो साम्राज्य है इसका राजपाट कौन चलाएगा। तो उदास हो गए थोड़ा, फिर बोले कि इसका सॉल्यूशन बताइए। तो उनमें से कहे कि एक ही उपाय है कि इसे भ्रम में रखो, इसे दुनियादारी के चक्कर में मत रखना, ये जितना दूर रहेगा उतना ही इसके लिए फायदा रहेगा, नहीं तो वैराग्य आ जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, त्याग देगा। इसको पत्ता कैसे झड़ता है, धूप छांव, इस तरह से मतलब उसको दूर रखना। और हुआ भी ये भी कि शुद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए गर्मी में ठंडी वाली महल और ठंडी में गर्म वाली महल बनवा दिए थे, नहीं मतलब 12 मास 36 दिन 2400 घंटा, यूँ कहें कि हर पल जो बगीचा थी उसमें मालिनी सब, नहीं दासियाँ सब पत्ता, उसको जो पत्ता रहता है ना लीव्स, वो जब पीला पीला जो हो जाती है तो जो पत्ता गिरती थी तो उसको क्या करते थे, जो पत्ते थे ना वो गिर जाते थे तो उसको हटा देती थी वो, कि कहीं इस पर युवराज का नज़र न चल जाए। नहीं तो ये मन में आता है कि ये कैसे गिरेगा, ये कैसे गिरा, ये पीला कैसे हुआ,
तो इतनी सारी मतलब थी। सुदोधन उनको अपने बेटा जो सिद्धार्थ था, राजकुमार बुद्ध, उसके लिए इतनी सारी व्यवस्था की हुई थी। उसके लिए मतलब ऐसे मानिए ना कि वो बुद्ध है, इतना बड़ा महल बना दिया था, वो जहाँ जाए सब साफ सफाई। बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को लगता था कि इतनी ही सी दुनिया है, ऐसा कर दिए थे वो। तो इस टाइप से उसे महसूस कराया गया था कि इतनी सी ही दुनिया है, इसके आगे नहीं। और वो मानता भी है कि मान भी रहा था कि ऐसा ही है, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है। हुआ यूं कि धीरे धीरे वो थोड़ा बड़े हुए, तो उन्हें एक युवक उत्सव में भाग लेने जाना था। युवक उत्सव में भाग लेने जाना था, तो पिताजी से बोलने का ठीक है जाइए। मुनादी कराई गई, मतलब वो बोलते हैं ना डोडी पीटना, पहले ही पीट दिया गया कि सिद्धार्थ आ रहे हैं। मतलब इसको कहकर नहीं, वैसे ही उसके पिताजी थे कि सामने में कोई नहीं आएगा, कोई पत्तियां नहीं गिरी रहनी चाहिए, कोई कुछ नहीं, कोई बूढ़ा कोई मृत कोई कुछ नहीं रहेगा, नहीं, फूलों से बिछा दिया गया रास्ता को, ताकि सुखी सुख इसे महसूस हो। ठीक है, सिद्धार्थ जाने लगा। संयोग बस किसी ने मुनादी नहीं सुनी। पहली बार वो लड़का एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, अपने सारथी से पूछा, रुको, रथ को रोका, कहा ये कौन है और ये कैसे चल रहा है, ये ऐसा क्यों? कहा महाराज ये सब आपको बताने की अनुमति नहीं है। मतलब युवराज थे उस समय, युवराज आपको ये सब बताने की अनुमति नहीं है। बोला कि बता, नहीं तो इसके बाद तो मैं ही राजा बनूंगा, फिर क्या होगा तेरा? तो कहा कि महाराज ये वृद्ध हो गया है। तो कहा ये वृद्ध क्या होता है, ये बुढ़ापा क्या होता है? तो एक ऐसी अवस्था होती है, इसके बाद ऐसे ही चलना पड़ता है। पहली बार वो देखा, शौक लगा उसे। फिर असंयोग की बात देखिए कि एक ही साथ वो चल रहे हैं और एक ही साथ सारी घटनाएं हो रही है। थोड़ी देर दूर पर जाते हैं, थोड़ी दूर, तो देखता है कि एक बीमार व्यक्ति है, वो मतलब ऐसे है लाचार जैसे। ये क्या है? ये बीमार क्या होता है? तो ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब वो फूंक रहा था ऐसे करके, पीरी टाइप का वो था। बड़ा आश्चर्य लगा उन्हें। थोड़ी दूर और गया तो देखा कि एक मृत जो होता है ना शव, वो जा रहा है। कहा ये क्या है? तो कहा ये एक शव है, ये मर गया है, उसका जो सारथी था वो अब इसे जलाने ले जा रहा है। कहा ये मरना क्या होता है जी? कहा मरना ये होता है कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो मैं भी चला जाऊंगा? तो कहा हाँ युवराज, सबको जाना है। मतलब ये बात सिद्धार्थ को इतना हॉट, मतलब वो कहते हैं ना माइंड में पकड़ लिया। एक तो पहले से वो देखते आ रहा था, और ये वाली बात कि सबको मरना है, मैं भी मरूंगा। मतलब मुझे लगता है कि उसे पता नहीं, आप अनुमान करो कि एकाएक पूरे मस्तिष्क हिल गया होगा उसका। तो ये कैसे हो गया? पहली बार कोई आदमी ये सब देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। कारत आगे करो। फिर थोड़ी देर गया तो एक देखा कि गेरुआ वस्त्र पहने हुए एक सन्यासी एकदम अपना तपस्या में लगा हुआ है, प्रसन्न मंचित है एकदम सबों से। तो कहा ये कौन है? तो कहा कि महाराज ये सन्यासी है और ये गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है। तो कहा ये सन्यासी क्या होता है? तो ये जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं और ईश्वर की खोज में। देखा कि सबसे प्रसन्नचित यही है। कहा रुको रथ। वो वहाँ नहीं गए पार्टिसिपेट करने, वापस आ गए। मुझे लगता है कि वो रात भर सोए नहीं। अब सोच कर देखो, और यही सोचे होंगे, मतलब ये लागू हो गया उन पे कि कैसे ये कैसी दुनिया है, कैसे कैसे हो जाते हैं, कभी नहीं वो देखा। और कहा जाता है ये भी कि उसी रात वो, ये सब शादी वगैरह हो गई थी उनकी, उसी रात वो अपने बेटे को छोड़कर, यशोधरा मतलब जो भी था राजपाट, उस सबको छोड़कर चला गया। उसे बुद्ध के काल में, यहाँ पे मैं लिखा था, महाभिनिस, यह है
महाविनिष्क्रमण काल कहा जाता है, जो वो मतलब घर बार छोड़ के चला गया, महाविनिष्क्रमण काल, याद रखना इसको। अच्छा, इस पे देख लेना। तो इस टाइप से घटना घटी। एक और घटना है, देखिए ये बुद्ध को ना बचपन से ही कंपैशन थे, करुणा, मतलब करुणा से भरे थे। आप देवदत्त वाली कहानी और वो हंस वाली कहानी सुनी होगी, जब देवदत्त मार देता है और सिद्धार्थ उसे जाकर तीर निकालता है, वो उसको बढ़िया से रखता है पट्टी वगैरह लगा के, फिर वो आता है झगड़ने लगता है कि मेरा हंस है, मैंने मारा। फिर वो राजा के पास जाता है, फिर कहते हैं कि राजा से कि मारने वाला से बड़ा बचाने वाला होता है। फिर वहाँ पर सिद्धार्थ की जीत होती है। तो वो बचपन से ही करुणादायक थे। एक लड़का होता है ना, बचपन से ही वो अलग टाइप का था, प्रकृति में घूमना, नहीं पेड़ पौधों से बातें करना, वो अलग था वो सबों से। तो ये घटना थी। कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जब 12 वर्ष तपस्या किए, हालांकि बहुत भटके, तो जब आए तो यशोधरा, उससे पहले जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उनके पिता सुयोधन बोले कि जाओ भाई, बोलो कि उसके पिताजी याद कर रहे हैं, और उनके शरण में जो जाते बुद्धम शरणम गच्छामी हो जाते। फिर किसी तरह से एक सैनिक को कहा कि भाई तुम जाओ, लेकिन गच्छामी बुद्धम शरणम गच्छामी होने से पहले बोल देना कि आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं। फिर बुद्ध को बोले, फिर आए। आश्चर्य वाली बात है कि जब वो आए तो महल में नहीं गए, एक दलान टाइप का था, मतलब जिसको बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, आश्रालय, जहाँ पे लोग सब रहते हैं, धर्मशाला, उसमें वो रहे। अब लोग देखकर तंग कि राजा का बेटा धर्मशाला में रह रहा है, और वो बार बार कह रहे कि मैं कोई राजा वगैरह का बेटा नहीं हूँ, मैं बुद्ध हूँ। और आश्चर्य वाली तब है जब सुबह हुई और वो भिक्षा मांगने लगे कि भिक्षाम दे ही, मतलब सबके घर घर जाकर। फिर किसी तरह वो घर पे आए, देखे सभा थी, सब लोग थे। यशोधरा नहीं थी, उसकी जो पत्नी थी, हालांकि उनके पिता भी परीक्षा लिए थे बुद्ध को, तब जाकर शादी की थी इनसे, बुद्ध से। तो काफ़ी परीक्षा के बाद यशोधरा नहीं थी, तो अपने पिताजी से भी पूछे तो कहा कि वो नहीं आई है, तुमको ही बोली है। तो वो घर पे गए। देखिए कितना संयोग है, जब घर पर गए तो दरवाज़ा खटखटाए, यशोधरा दरवाज़ा खोली तो बुद्ध बोले कि भिक्षाम दें। यशोधरा कितना मतलब इंटेलिजेंट थी, वो कितनी अच्छी थी, मतलब आप इससे अनुमान लगा सकते हो। जैसे ही दरवाज़ा खोली, वो कहा, बुद्ध बोले कि भिक्षाम दे ही, अपने बेटा राहुल को दे दी उनके हाथ में कि लो, इनसे बड़ा क्या है यार। इस वो कह रही है बुद्ध कि तुम मुझसे रूठी हुई हो। यशोधरा जो गया था वो सिद्धार्थ था, जो गया था इस बच्चे का पिता था, जो गया था वो तुम्हारा पति था, लेकिन जो आया है, जो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे पहचान, वो बुद्ध है, बुद्ध। यशोधरा को यही बात दिक्कत थी कि आप पूछ के क्यों नहीं गए, मतलब पूछ के जाते तो वही बोला हूँ ना कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह बड़े गौरव की बात अपनी सखी को कह रही है, पर चोरी चोरी चुपके गए, यही बड़ा व्याख्यात। सखी क्या मुझसे पूछ के जाते या कह के जाते तो क्या मैं उसके पथ में बाधा ही पाती, मैं उसके पथ की बाधा बन जाती। तो इस बात का उसे है, यहाँ बुद्ध मना रहे हैं। फिर किसी तरह बातचीत होती है वहाँ पे। यशोधरा भी पढ़ी लिखी थी, तो वो समझती थी कि मेरे पति जो है जो भी कर रहे हैं अच्छे काम के लिए ही कर रहे हैं, अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं, लोगों का जिसमें कल्याण हो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो समझदार थी, नहीं राजकुमारी थी तो ऐसे ही तो नहीं होगी। तो ये बहुत सारी घटनाएं हैं बुद्ध के बारे में, आप देखना, ये सारी बातें आप सुने भी होंगी, फिर भी मैं रिकॉल कर दिया हूँ। अब शुरू करते हैं चैप्टर।
देखिए छठी बीसी में जो नए धर्म उभर कर आया, मैं पहले कहूँ कि आस्तिक नास्तिक को मानने वाला था। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता था, नास्तिक जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता था। बहुत सारे दार्शनिकों का हमने नाम लिया जो एक ही काल में सब आए, आश्चर्य वाली बात है। अब आप हेडिंग लिख लीजिएगा ऐसे, 6ठी शताब्दी बीसी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध, और धर्म लिख लीजिएगा, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक या बौद्ध धर्म, ऐसे कर कर लिख लीजिएगा। चलिए अब मैं दिखूं या ना दिखूं, आप जो मैं कह रहा हूं उसको कोट करते हुए एक नोट्स अच्छी तरह से बनाइए। पहले ये लिख लीजिए 6ठी शताब्दी बीसी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध। ठीक, परिचय इंट्रोडक्शन करा दो आपको। असली नाम सिद्धार्थ गौतम, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध नाम उनका पड़ा। जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु जो कि नेपाल में है वहां पर हुए। इनका निधन 483 ईसा पूर्व नहीं, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो जो ये जीवन मरण के चक्र से जो मुक्त हुए 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में यूपी में एक कुशीनगर जगह है वहां पे नहीं। तो बुद्ध का मरना मतलब बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। पिता सुधोधन थे कपिलवस्तु के राजा, माता महामाया थी, कुलिया वंश की थी। सौतेली माँ कहा जाता है कि भगवान वो गई थी ना, इनका जन्म जब हुआ था बुद्ध भगवान का, सिद्धार्थ को, जब ये मायके जा रही थी ना तो लुम्बिनी नामक जगह पर उन्हें पीड़ा हुई और वहीं वो सिद्धार्थ को जन्म दिए। और कहा जाता है कि 7 दिन के बाद ही चल बसे उनकी माता जी। उसके बाद इनकी एक बहन थी नहीं, ये माया जी की, गौतमी, तो उनसे जो इनके पिताजी थे वो विवाह कर लिया, यानी कि अपनी साली से वो विवाह कर लिए। बुद्ध की मौसी लगेगी, तो मौसी से वो शादी हुई। तो कहा जाता है कि सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी मौसी, पत्नी यशोधरा थी जो कोली वंश राजसुप बुद्ध के बेटी और रानी पमिता की पुत्री थी। 16 वर्ष की आयु में बुद्ध को शादी कर दिया गया, क्योंकि इसलिए कर दिया गया कि इसके पिताजी सुधोधन चाहते थे उसको फंसा के रखे नहीं, इसलिए वो शादी जल्दी में कर दिया। मैं बताया हूँ कि उसको किस तरह से रखते थे वो, ताकि वो उसमें वैराग्य ना आ जाए। तो ये हुई, और एक पुत्र हुआ, राहुल नाम था। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये सब याद रखना। गृह त्याग, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनाशक्रमण कहा जाता है। महाविनाशक्रमण। इन्हें जो मतलब इनको जो अधिक प्रभावित हुआ, किस चीज से ये ज्यादा प्रभावित हो गए, जबकि सब जानते थे इसको ये नहीं देखना है, फिर भी वो गए तो 4 चीज देखे। क्या क्या नाम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। 4 दृश्य। वृद्ध व्यक्ति को पहले देखें जो डांड झुक के चल रहा था, फिर बीमार व्यक्ति को देखे, फिर सबको देखा, मृत जो सब जा रही थी, फिर एक सन्यासी को देखा जो बड़ा ही प्रसन्न मुद्रा में था, मूड में नहीं। तो ये थी 4 दृश्य देखकर ये काफ़ी प्रभावित हुए नहीं, इन पे ये छाप चली। और वो जाकर अब गौर करना ऐसे देखिए, बुद्ध, जब आप बुद्ध को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसको ना अपनी चेतना से उसको देखना। क्या वो अपने पिता को नहीं बोलेंगे कि मैं जा रहा हूँ, पत्नी, या हो सकता है इसे कुछ दिन पहले बोले हो, या नहीं गया है लेकिन मुझे जैसा फील हो रहा है। इनके प्रथम गुरु मतलब प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के थे, और प्रथम गुरु अलार कलाम, द्वितीय गुरु रुद्रक
रामपुत्र थे जो राजगिरी के थे, लेकिन इन्हें गुरु से संतुष्टि नहीं मिली। दोनों गुरु से संतुष्टि नहीं मिला। तब ये खुद में मतलब ढूंढने लगे नहीं, और बोले भी थे गुरु को कि मुझे संतुष्टि नहीं मिली है इस चीज़ से। वो बहुत सारी चीज़ पढ़े भी थे, तो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो फिर वो कहा था कि एकदम मतलब लकड़ी हो गया था वो ढूंढते ढूंढते, फिर बोध गया में आके बोधि वृक्ष पीपल के नीचे आके उन्हें ज्ञान मिला। अभी चर्चा होगी उस पर। तो एकदम लकड़ी हो गया था, जैसे दिखाया जा रहा है ना फोटो बुद्ध की, राम की, कृष्ण की, वाकई वो सब वैसे नहीं थे। अब समझो तपस्या करने वाला एक लड़का, आप देखना बुद्ध की ओरिजिनल फोटो, कृष्ण की ओरिजिनल, राम की ओरिजिनल, ये तो वैसे ही कर दिया है ना। यही इसीलिए तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है। धर्म चेतना है, सत्य है, सत्य ही चेतना है, बाकी कुछ नहीं। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। इधर देखिए, तो प्रथम वो गुरु की बात नहीं माने, फिर उसे इंटरनल हुआ, अपने ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष कठिन तपस्या, 6 वर्ष पश्चात 35 वर्ष की आयु में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे बोधुत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तब से बुद्ध नाम से जाने जाने लगा। और भी नाम की चर्चा होगी। कहा जाता है कि जब थक हाक कर अंत में मतलब ठान लिए कि या तो मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, कुछ मिलेगा, या तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगा। भूखे सूखे, कहा जाता है कि कितना बार वो पता नहीं गिर पड़े। स्नान, इतनी हालत हो गई थी खराब कि जब स्नान करने गए हैं तो ऊपर भी आ नहीं रहे थे। फोटो में कैसे दिखाया जाता है, एकदम नहीं शांत, वैसे नहीं थे वो। कोई भी व्यक्ति जो महान व्यक्ति है, जो महान दार्शनिक है और जो महान कार्य करके गए हैं, वाकई जैसा आप देख रहे हो वैसा नहीं है। आप अपनी चेतना के स्तर से देखो तब पता चलेगा। तो वैसी स्थिति हो गई थी। फिर थक हार के वो बोध गया में, अपने यहाँ पे बिहार में एक पीपल के नीचे जाकर बैठे। वहीं पर उन्होंने ध्यान करी। तो कहा जाता है कि एक सुजाता नाम की लड़की थी, वो खीर लेके आई और खीर उन्हें खिलाई। तो उन्हें लगा कि वो मानी थी कि जब कोई कुछ था कि होगा तो मैं इस पेड़ को चढ़ाऊंगा। और वहाँ पर देखा बुद्ध को, तो लगा यही भगवान है, शायद वृक्ष के रूप में आए हैं, तो उन्हें खिला दिया। तो बुद्ध खाएं तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगा। और मैं ये भी पढ़ा हूँ कि तभी कुछ लोग जा रहे थे वीणा बजाते हुए, तो तभी उनके माइंड में आई कि इसकी तार को अगर जोर से कहें तो उसका सुर नहीं मिलेगा, नहीं, और धीरे से करें तभी सुर नहीं मिलेगा, अगर कस के कर दे तो टूट ही जाएगी। तो मध्यम स्तर अगर हो तो ठीक हो। और तभी अचानक से उन्हें यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया। मैंने उसको को भी पढ़ा है, नहीं, उसके बाद बुद्ध को भी पढ़ा, महावीर को भी जाना, जय कृष्ण मूर्ति उसको भी जाना, लाओ त्सो जो था उसके बारे में थोड़ी बहुत मैंने देखा, पाइथागोरस था, नहीं, आपका जो इधर का जो है कारामिहिर, अजीत कैंसवली, सुकरात, चारवाक, कांट, लाप्लास जो इधर की है, अष्टावक्र, कृष्ण की गीता, रामायण, दोनों पाठ महर्षि वाल्मीकि की, मैंने सबको पढ़ा है, सुना है। ये सब भी इस बात को प्लीज़ नोट रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये सब भी वो सब पढ़ चुके हैं। क्योंकि इसलिए पढ़ना पड़ा इसको, क्योंकि जो जितनी भी जो अंधविश्वास थे उसको हटाने के लिए पहले उसको ये पढ़ना पड़ा, ये सारी चीज़ें। मैं भी सब पढ़ा हूँ, जाना हूँ, समझा हूँ। अंत में यही सत्य निकल कर आता है कि जो आपकी चेतना कह रही है, कॉन्शनेस, प्लीज़ उसको सुनिए, कहीं बाहर मत घूमिए, सब कुछ अंदर ही है। आप ऑल थिंग अवेलेबल इन योर
इंटरनल पार्ट सब कुछ आपके अंदर ही है, चेतना में ही है। चेतना की आवाज़ को सुनिए आप। तो मैं सबको पढ़ाऊँ और अच्छी तरह से जानाऊँ समझाऊँ। ये बात मैं कह रहा हूँ, अध्ययन करके ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। तो बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई या अन्य दार्शनिकों को, बहुत को मैंने जाना, बहुत को मैंने सुना, बहुत को मैंने पढ़ा। मैंने पाया सब अपनी चेतना की आवाज़ सुन रही है और जो उसकी चेतना कह रही है उसके हिसाब से वो चल रही है। और एक होता भी है कि अचानक से मतलब वो आ जाएगा, आपको पता नहीं, अचानक से वो होगा। बुद्ध को जब ज्ञान मिली तो 7 दिन तक वो मौन रहे, सोचते रहे कि क्या मैं बोलूँगा तो पता नहीं क्या कैसा होगा, और वो बोले उसके बाद पता नहीं। अब जब वो बोले तो कमाल हो गया, आप जानते भी हैं। तो वो सोच रहे थे कि पता नहीं मेरी बात मानेगा लोग कि क्या होगा कैसे। बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है, ओशो है, लाओत्से है, पाइथागोरस है, कन्फ्यूशियस है चीन के ना, ये तो इस सब को मैंने देखा, जाना, समझा कि ये जो है इंटरनल जो आपकी कॉन्शियसनेस जो कह रही है वही सत्य है और उसी को लेकर चलिए। बाकी दुनिया बड़ी है, आप से बाहर है, आप अजन्मा हो, आपकी चेतना आपकी बॉडी को ले जाती है। आप अजन्मा हो, आपका न जन्म हुआ है न मृत्यु हुआ है। हाँ, बहुत ऐसे मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कृष्ण की, बहुत सारी बुद्ध की भी, मैं उसे मतलब वो बोलते हैं ना सेटिस्फाइड, संतुष्टि मुझे नहीं मिली है। बहुत सारे विद्वान की बात है जिससे मुझे बहुत संतुष्टि मिली है और जिस बातों से मुझे बहुत संतुष्टि नहीं मिली है। तो अपनी चेतना की सुनना, बाकी कहीं मत भटकना, नहीं तो जीवन में भटकते ही रह जाओगे। और वो अचानक आता है, मैं जो बोला हूँ, ज्ञान की प्राप्ति अचानक होती है। और जब आप बोलोगे ना वो मतलब वो कहाँ से आता है, वो आपकी रहेगी। और कोई भी चीज़ को मतलब थोड़े ही देर में आप उसे मधुर शब्दों में उसका सॉल्यूशन निकाल दोगे कि ऐसा क्यों होता है, वो अचानक से होता है। कोई अगर आपसे प्रश्न पूछे तो ऐसा तर्क दोगे, तर्क मतलब ऐसी सत्य बात कहोगे कि वो वाकई सत्य है। तो वो अचानक होता है, अचानक से वो आती है। और उसके बाद जो आप बोलोगे ना, वो कहाँ से आवाज़ आ रही है वो आपको भी पता नहीं, लेकिन जो आ रही है वो पूरी दुनिया में क्रांति लाएगी और पूरी दुनिया को बदल देती है। वही सत्य रहता है, जो कॉन्शियसनेस से जो आती है ना अचानक से, जिसको प्राप्त होता है, जो महावीर, बुद्ध और जीसस नहीं, कन्फ्यूशियस, लाओत्से सबको प्राप्त हुआ। उधर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, नहीं तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। कभी अगर समय मिले तो मैं बारी बारी से सब पर चर्चा करूँगा। तो 6 वर्ष के बाद मतलब 35 वर्ष के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैसे हुई आप समझ गए। उसके बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा, बुद्धत्व को प्राप्त हुआ। उसके बाद तथागत, तथागत का मतलब होता है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया, जिसने सत्य को जान लिया। उसके बाद शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाने लगा। शाक्यों के ऋषि थे, मतलब जो वहाँ पे ऋषि लोग रहते थे इस नाम से। उसके बाद प्रथम 5 शिष्य जो शिष्य छोड़ के नहीं भाग गए थे, नहीं, उन्हीं को ये बुलाए और पाली भाषा में प्रथम सारनाथ में जाके शिक्षा दी। ये 5 शिष्य थे, कौंडिन्य, वापा, भादिया, असागी, महानामा। फिर से एक बार आप लिख लो इस 5 शिष्यों का नाम, कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, असागी, महानामा। इसमें प्रिय शिष्य आनंद थे। आनंद के कहने पे ही बुद्ध जो थे, देखिए बुद्ध अपने धर्म में जब ज्ञान मिले तो वो लोगों के साथ मतलब बैठना किया, संघ जोड़े, लोगों को जोड़ना शुरू कर दिए, नहीं, समुदाय बना। तो धीरे धीरे ये फैलता गया। लेकिन वो महिला को जो थी ना, स्त्री, महिला,
वो बुद्ध नहीं चाहते थे कि इसमें ही प्रवेश करे, क्योंकि आप जानते हैं महिला अगर चली जाए तो क्या होगा। लेकिन इनका जो एक प्रिय शिष्य था आनंद, बाद में देवदत्त भी बन गया, तो प्रिय शिष्य जो आनंद था उसके कहने पर इन्होंने महिला सबको भी रख दिया। लेकिन वो बोले कि अगर ये सब आ गए ना तो ज़्यादा दिन इसका उत्थान नहीं रह पाएगा, मतलब ज़्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाएगा। ये जो बौद्ध धर्म है ये क्षय होने की संभावना है। तो प्रिय शिष्य आनंद था। क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में पाली भाषा में दी थी, नहीं लिखा हूँ, नोट्स कर लेना, नहीं, जिसे ऋषि पंतन भी कहा जाता है। कुछ घटना और कुछ प्रतीक है। अब उसको भी पढ़ लेना, जो जीसस क्राइस्ट है उसको भी और उसको। तो घटना प्रतीक, घटना प्रतीक में ये है कि देखिए कुछ घटना हुई, कहा जाता है कि जन्म, जब जन्म हुआ गौतम बुद्ध को, तो कमल और सांड का प्रतीक जो है, कमल एक पवित्रता का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। और कहा जाता है कि ये जो मतलब एक छोटी सी जो दुनिया रहती है ना, मतलब छोटी सी चीज़, छोटी बौद्धिक स्तर उसको कह लो आप, कह लो छोटी बौद्धिक क्षमता, छोटी चेतना को ये क्या करती है, आगे ले जाती है, मतलब आपको उस स्तर पर ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो कमल इसी का प्रतीक है कि चेतना को जागृत वो कर देती है, मतलब महान ज्ञान की प्राप्ति, आप सत्य को प्राप्त कर लिए, तो कमल इसका प्रतीक है। सांड जो है पुरुषार्थ का प्रतीक है। गौतम बुद्ध जब जन्म लिए तो कहा जाता है कि वो कमल पर भी पैर सब रखे थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद कमल खिल उठा था। ये सारी घटनाएं हैं, कही जाती हैं। लेकिन याद रखिएगा, जितने भी फिलोसफर, मतलब जो भी दार्शनिक थे, खास करके बुद्ध, वो क्या बोले हैं कि मानना नहीं है, जानना है। जो मैं कह रहा हूँ ये बात ओशो भी बोले हैं, कृष्णमूर्ति भी बोले हैं, मैं डिटेल से करवा रहा हूँ ये चीज़। एक बार इस वीडियो को देख लोगे ना, बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएगी और आपके अंदर जानने की ललक होगी। तो ये ओशो, कृष्णमूर्ति जी, लाओ त्सो, नहीं, और भी बहुत सारे दार्शनिक, सुकरात, ये सब जो हैं, ये सब भी कहें कि तुम मानो नहीं, जानो। और जो मैं कह रहा हूँ, ये सारे विद्वान कह रहे हैं कि जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो भी मैं कहा हूँ, इस पर आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना कि मैं कहा हूँ, मैं ऐसा हूँ, इसलिए मुझ पे भी मत विश्वास करना। जो तुमको प्रत्यक्ष लगे कि ये सत्य है तब भी विश्वास करना। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं कह रहा हूँ, तुम्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वो तुम कहना। ये सब कह रहे हैं कि मेरी कही हुई बात पर भी विश्वास मत करना। वो मुझे फील हुआ है ना, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हें जो मिला है वो तुम कहो। तो तुम अपने, मतलब तुम सत्य की खोज में आओ, तुम ज्ञान की प्राप्ति करो और तुम्हें जो मिलेगा वो कहो। तुम मुझ पे विश्वास मत करो, ये सब कह रहे हैं। आप कहते हो कि मैं बहुत जान गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत कम जानते हैं। जानना यही कि कुछ नहीं जानना, यही तो जानना है। तो ये सब बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है, किसी के बात पर आप विश्वास नहीं करो। आपको खुद प्रत्यक्ष महसूस हो रहा है, खुद ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो बोलो, और नहीं तो आपको लगे कि वाकई ये सत्य है तब करो। ये इनका कथन है, इन सारे विद्वानों का, जो दार्शनिक थे, इन सबों का। समझ गए मेरी बात? आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये था। अगला है गृह त्याग। घोड़ा, जब वो गृह त्यागे थे, मतलब आधी रात में वो सोते हुए अपनी पत्नी और बेटे को
चल दिए थे ज्ञान की खोज में, तो घोड़ा पर गए थे। ज्ञान पीपल गाछी के नीचे बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण होता है पद चिन्ह, मतलब अंतिम को प्राप्त, जहाँ सब माया मोह से मोक्ष की प्राप्ति जो हो जाती है, नहीं तो उसे बोलते हैं निर्वाण काल। बुद्ध का जो था महापरिनिर्वाण, जब वो चल बसे तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है बौद्ध धर्म में। मतलब ये जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लिए, मोक्ष मिल गया। लेकिन मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा, मैं पढ़ा हूँ, मैं जहाँ तक मैंने पढ़ी है, गहराई से पढ़ा हूँ मैं, और जब आदमी का जन्म, जब मेरी चेतना का जन्म ही नहीं हुआ है, मैं जन्मा ही नहीं हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं मुक्त हो गया? आपको फिर से वो जैसे होता है ना वाटर साइकिल, उसी तरह से इस चक्कर में आपको आना ही पड़ेगा, फिर से आना ही पड़ेगा। आप कह रहे हो कि जन्म मरण से मैं मुक्त हो गया, यानी कि मुझे फिर कभी नहीं आना पड़ेगा। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप सोच कर देखना, इस पर चिंतन करना, अगर आपका जन्म ही नहीं हुआ है तो आप मोक्ष आप कैसे कह सकते हो कि अब मैं आऊँगा ही नहीं? आपका जन्म ही नहीं हुआ, आप तो ऑलरेडी है ही, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं आऊँगा ही नहीं? गृह त्याग, तो ये थी आनंद। ये मुझे जो अनुभव हुआ है मैं कह रहा हूँ, ये मेरी बात है, मैं कह रहा हूँ। निर्माण पद चिन्ह, निर्माण होता है जो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब जो देश दुनियादारी से छुटकारा पा लेता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पद चिन्ह स्तूप कहते हैं जहाँ पर रखा जाता था उसको, मर जाते हैं, जैसे सारनाथ में रखा गया था। आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश किया गया, मैं बोल दिया हूँ। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी। हालांकि आनंद के कहने पर जब ये बनी महिला सब आई इनकी शिष्या बनने, तो पहली महिला जो थी उनकी मौसी, यानी कि उनकी माता जी ही थी। नहीं, जो प्रथम महिला थी प्रजापति गौतमी शिष्या बनी, फिर वैशाली की अम्रपाली जो नृत्य करती थी वो बनी, फिर धीरे धीरे अन्य बनी। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने, अत्यधिक जो बातें कही श्रावस्ती क्षेत्र में, जो कि कौशल की राजधानी था, नहीं तो श्रावस्ती क्षेत्र में इन्होंने अधिक बातें कही। इसके अलावा अंतिम उपदेश यहाँ पे पीछे से मिट गया है, तो इसको देखना। इसके अलावा अंतिम उपदेश इन्होंने शुभद शिष्य को दिया। शुभद शिष्य था उसका, वहाँ उसको इन्होंने अंतिम उपदेश दिया। इसके बाद इसकी जो है मृत्यु हुई, जब वो 80 वर्ष के थे, जिन्हें महापरिनिर्वाण कहा गया। जीवन चक्र के मतलब जीवन चक्र से मोक्ष पा लेना, अब दोबारा जन्म नहीं लेना। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो ये प्राप्ति हुई, जो अंतिम शिष्य थे उसका अत्यधिक उपदेश दिया श्रावस्ती क्षेत्र में। इन्होंने जो उपदेश दिया, इन्होंने सुभद्र शिष्य को दिया था। इसके बाद ही इसकी जो है महापरिनिर्वाण हुआ है। इनका जो था महापरिनिर्वाण हुआ 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में। ठीक, अब है 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध कहते थे कि 4 आर्य सत्य है। ये जो है दुख, वो बोलते थे कि दुख है, अधिक है, लेकिन दुख का कारण भी है कि दुख क्यों हो रहा है, और इसका निवारण भी है। दुख है, फर्स्ट 4 आर्य सत्य बोले थे। दुख का समुदाय, दुख ही नहीं, दुख का समुदाय भी है, ये बड़ी मात्रा में है समुदाय। दुख को रोका भी जा सकता है। गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि दुख है, दुख का समुदाय है, दुख को रोका भी जा सकता है। दुख है, दुख का कारण है, और इसका निवारण भी हो सकता है। दुख निरोध मार्ग,
दुख निरोध मार्ग पर चलकर इसका निवारण भी हो सकता है। तो इन्होंने दुख निरोध मार्ग जो है ना, अष्टांगिक मार्ग जो है बुद्ध को ये बोला कि अष्टांगिक मार्ग पर चलकर नहीं, इन सारी चीजों से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग मैं यहाँ 8 लिखा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल पे जाकर डिटेल्स में देख लेना और उसको नोट्स बना लेना अच्छी तरह से। बुद्ध का कहना था कि अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपको मुक्ति मिलेगी, आप जीवन मरण के चक्र से परे हो जाओगे, आप मोक्ष की प्राप्ति, जो मोक्ष होता है ना, उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। दुख है उसका कारण भी है, नहीं, दुख का समुदाय है। उसके बाद दुख रोका भी जा सकता है और दुख निरोध मार्ग पर दुख रोका जा सकता है। क्या था? दुख निरोध मार्ग पर चलकर, जो कि अष्टांगिक मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग है। नंबर 1 सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब सही दृष्टि, सही चीजों को देखना, विचारना। सम्यक संकल्प, सही संकल्प लेना। सम्यक वाणी, सही वाणी करना, सही वाणी बोलना, विचार करना। सम्यक कर्म, सही कर्म करना। सम्यक आजीविका मतलब सही आजीविका करना जीवन जीने के लिए। उसके बाद सम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास करना। सम्यक स्मृति, सही यादें। सम्यक समाधि और सही समाधि। गूगल पे जाइए, आप लिखना या बोलना कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग और उसका अर्थ, आपको आ जाएगा। आप उसको अच्छी तरह से नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ मैं संक्षिप्त में कहूँ क्योंकि जगह नहीं थी, वहाँ पर जाना आप लिख लेना, अच्छी तरह से दिया हुआ है। हालांकि मैं बोल ही दिया हूँ। सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि से देखना, सही दृष्टि से देखना। अब क्या आप देख रहे हो वो आप पे डिपेंड है। नहीं, कभी कभी जो चीज़ें हैं होती हैं वो नहीं दिखाई देती है, तो उसको आपको देखनी है, तभी आप ज्ञानी हो। नहीं, फिल्म देखते हो ना, तो फिल्म में हीरो दिख रही है, हीरो हीरोइन गुंडे जो भी हो व्हाटएवर, लेकिन वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं दिख रहा है जो उसको बनाया है। तो एक बात याद रखना, आदमी कोशिश आप जीवन में हमेशा करना कि जो नहीं दिखाई दे रही है ना उसको देखें। जो दिख रही है सो तो दिख रही है, जो नहीं दिख रही है उसको मैं देखूं। किसी आदमी को देखते हो ना, जानते हो जो बोल रहा है, तो बोल रहा है वो तो दिखाई दे रही है, लेकिन उसके भीतर मतलब जो आपको नहीं दिखाई दे रही है ना उसको देखिए आप, उसमें आपको, तब आप ज्ञानी हो। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि। सम्यक संकल्प, सही संकल्प। सम्यक वाणी, सही वाणी। सम्यक कर्म, सही कर्म। सम्यक आजीविका, सही आजीविका होनी चाहिए। सम्यक मतलब सही सही लगा दीजिएगा। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास होनी चाहिए। सम्यक स्मृति, सही स्मृति होनी चाहिए। सम्यक समाधि, सही समाधि होनी चाहिए। इसको डिटेल्स में आप गूगल पे कर लेना, ओके, वहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है। इसके अलावा 10 सील या नैतिक आचरण वो बोले, 10 सील या नैतिक आचरण भी आपको करनी पड़ेगी। अहिंसा हमने सबको पढ़ा, उसमें अहिंसा सब अपनाएं। अहिंसा पथ पर चलनी है, नहीं नॉन वायलेंस वे पे, वायलेंस नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। ये सारे दार्शनिक बोल रहे हैं। तो अहिंसा मतलब मारकाट नहीं करनी है, जीव जंतु को तकलीफ नहीं देनी है। अहिंसा केवल मारना ही नहीं होता है, मानसिक स्तर पर, शोषण स्तर पर, बॉडी स्तर पर, नहीं वाणी स्तर पर आप उसको टच करें, वो भी एक प्रकार की अहिंसा ही है, सॉरी हिंसा ही है। आप करते हो ना अहिंसा, केवल अभी तक आप समझ रहे हो ना कि अहिंसा किसी को मार काट कर देना, मार देना, ये अहिंसा, ये अहिंसा नहीं, ये तो अहिंसा है ही। लेकिन जीव की जो कटार है ना, दिखती नहीं है लेकिन इसकी धार इतनी तेज है कि वो शब्दों से बड़े बड़े को गला काट देती है। तो वाणी से किसी को अगर आप कुछ तकलीफें दे रहे हो तो वो भी अहिंसा ही है। टॉर्चर कर रहे हो बॉडी से, वो भी अहिंसा ही है। शोषण कर रहे हो, वो भी अहिंसा। जरूरी नहीं कि अहिंसा मार काट, आप किसी भी व्यक्ति को तकलीफ दे रहे हो वो अहिंसा है, चाहे किसी भी तरीके से बोलकर। सत्य बोले कि सत्य को अपनाइए, नहीं सत्य के मार्ग पर चलिए।
असत्य, चुगलखोर में मत रहिए, चुगलपनी मत कीजिए। नहीं, अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है जरूर, अपरिग्रह, अपरिग्रह होता है ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ मत रखिए। यहाँ आपको दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट करते रहिएगा। एक में है 10 शील और या नैतिक आचरण बोले, एक है अहिंसा, अहिंसा नहीं करनी है, सत्य पर चलनी है। दूसरा है सत्य पर चलनी है। तीसरा है असत्य, मतलब चुगलखोरी, असत्य, ये सब नहीं करनी है। चौथा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है कि जरूरत से ज़्यादा आपके पास कुछ ना होनी चाहिए। नहीं, जरूरत से ज़्यादा न धन न संपत्ति, जरूरत से ज़्यादा कोई भी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा अधिक ना आप खाओ, जरूरत से ज़्यादा ना आपके पास धन हो, मतलब कुछ भी जरूरत से ज़्यादा आप ना रखें, तो अपरिग्रह कहा गया है। मद्यपान से दूरी, यानी कि दारू वगैरह जो शराब वाइन वगैरह होती है उससे दूर आप हो जाइए। पाँचवा है। छठा है विलासिता, विलासिता से बचें, विलासिता से बचिए। मतलब विलासिता से मतलब होता है जैसे भोग विलास जो करते हैं ना, खान पीन कस के जम के, नहीं, तो इस सबसे आप दूर रहिए, विलासिता से बचिए। सातवां है असमय भोजन का त्याग। अगर आपको समय पर भोजन नहीं मिल रहा है, अगर आपको समय पर भोजन नहीं मिल रहा है तो उसको त्याग दीजिए। मतलब भोजन करनी है, लेकिन कब? जब समय हो तब, न समय से पहले और न समय के बाद, महात्मा बुद्ध कह रहे हैं। उसके बाद है सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, आठवीं, मतलब सुखद बिस्तर पर आपको नहीं सोनी है, मखमल वाली चाहिए, जो मिले जहाँ मिले वहाँ पे आप सो जाओ। उसके बाद है नृत्य गान का त्याग। आपको जो ये गाना वाना फिल्म वगैरह जो होता है, अश्लील चीज़ें जो भी है, उससे आपको दूरी बनानी है। स्त्री, इससे तो दूर ही रहनी है, संग से दूर रहना, स्त्री से तो दूर ही रहनी है। खास करके स्त्री, मतलब वो काम वासना हो जाती है उत्तेजित। उसके बाद आपको जो है, आप स्त्री के साथ रहकर, मुझे जैसा लग रहा है कि आप उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते हो ज़्यादा तक जाए, हाँ, लेकिन कोई स्त्री अगर आपको वैसी मिल जाए जो आपको समझ जाए और वो खुद को भी समझ जाए, तो पॉसिबल है। नहीं तो क्या है कि स्त्री से दूरी बनाकर रहना है। वो तभी तो वो अपने धर्म में स्त्री को, जो महिलाएं थी जो थी ना, उसको नहीं आने दे रहे थे महात्मा बुद्ध, क्योंकि वो जानते थे कि ये आएगी ना तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो विनम्र बहुत कहने लगा आनंद, लेकिन वो बोले कि अगर ये सब आ गई तो धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। प्रिय शिष्य था। एनीवे, उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रसार अनुसार दो बातें कही जाती है। एक जाति प्रथा का विरोध और समानता का संदेश वो देते हैं। नहीं दिखाई देती होगी लेकिन बोल लिख लेना। बौद्ध धर्म के प्रसार अनुसार दो बातें कही जाती है, जाति प्रथा का विरोध और समानता का संदेश। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न का पालन करना, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का पालन करना। त्रिरत्न के मतलब त्रिरत्न मतलब तीन चीजें शामिल है। बुद्ध बोले हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न को पालन करना है। फर्स्ट वाली जो है बुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञान को आपको जाननी है, ज्ञान अचीव करते रहनी है आपको। दूसरी बात है धम्म, धम्म होता है मतलब बुद्ध की जो शिक्षा है उन लोगों के पास जाकर शिक्षा अर्जित करना और उन शिक्षाओं की जो भी शिक्षा दी गई है बुद्ध के द्वारा उसको पालन करते रहना, धम्म उसको बोलते हैं। तीसरा है संघ। संघ होता है कि आध्यात्मिक समुदाय का समर्थन, यानी कि संघ। तीसरा है संघ, आध्यात्मिक समुदाय का समर्थन, मतलब ऐसे चीजों का आप समर्थन कीजिए जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जो सत्य है। उनका अंतिम लक्ष्य जो था, बुद्ध का अंतिम लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति।
तो अंतिम जो लक्ष्य था वो निर्वाण की प्राप्ति थी, मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, महानिर्वाणकरण हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, ये उनकी अंतिम लक्ष्य थी। देखिए भगवान को ज्ञान मिली बुद्ध को, वो कहे कि मरने की तो बात हटा, मरने की तो बातें नहीं करी वो, क्योंकि जीते जी मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी थी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं सुना हूँ, मैं पढ़ा हूँ। जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती थी, लेकिन वो कहे कि केवल अगर मैं मोक्ष की प्राप्ति कर लूँ तो मुझे तो मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, बाकी ये जो दुनिया है, दुनिया में जो लोग रह रहे हैं सारे, वो भागम भाग की दुनिया में लगे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हैं, कलह हो रहे हैं, नहीं, लड़ाई झगड़ा हिंसा हो रही है, इन लोगों को कैसे बुद्ध की प्राप्ति हो, बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो इसीलिए कहा गया कि बुद्ध चाहे तो अकेले उसको मोक्ष की प्राप्ति हो तो गई थी, लेकिन वो सबों को चाहा कि हम सबों को मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति करें, दे सबको बुद्धत्व की प्राप्ति हो, वो ये चाह रहे थे। यही कारण था वो अपना उपदेश देना शुरू किए, नहीं, अपने शिष्य सबको संगठन किए, प्रचार करवाएं, नहीं, ताकि सबों को मोक्ष की प्राप्ति हो। अशोक जानते भी होंगे, हालांकि हम पढ़ेंगे आगे, बौद्ध धर्म को आगे तक ले जाने में महान भूमिका उनकी रही, नहीं, बौद्ध धर्म का जो अशोक साम्राज्य थे, तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अशोक ने, उनकी जो बेटी थी संघमित्रा, और क्या नाम था एक, तो दोनों भाई बहन दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार किए। श्रीलंका पढ़ेंगे, सब स्तंभ सब मिला है उनका, कहाँ कहाँ मिला है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म का जो प्रसार अशोक विस्तृत रूप से और सभी जगह वो किए। ये थी भगवान बुद्ध से जुड़ी सारी बातें। एक बार आई होप, मैं आशा करता हूँ कि एक बार अगर आप सचमुच में भगवान बुद्ध के बारे में जानना चाहते हो, और आपने अच्छी तरह से वीडियो देखी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बातें होंगी जो महत्वपूर्ण हो वो छूट गई होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई होंगी, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, वो लिखे तो नहीं, उनके जो शिष्य थे फिर उनके शिष्य हुए वो सब लिखे नहीं, तो कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई होंगी। तो मैं भी इंसान हूँ, आप देखते रहना, लेकिन जहाँ तक मुझसे हुई है मैं कह दिया हूँ सारी बातें जो एग्जाम के लिहाज से खासकर पूछे जाते हैं। तो ये थी बुद्ध की कहानी। अब देखेंगे इसके मरने के बाद, जब बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्ति हो गए, उसके बाद क्या हुई। अब पढ़ो यार, जितने भी दार्शनिकों का नाम लिया हूँ उसको पढ़ो। फिर इधर जो आए हैं ना, जो है आपका जो है ये अष्टावक्र, कबीर, नहीं, कांट, लप्लास, फ्रांस के विद्वान सब जो थे, नहीं, एरिस्टोटल, बहुत सारे हैं, मैं कितना नाम लूं। उन सबको कभी भी मौका मिले तो प्लीज़ आप पढ़िए। आप एक बार उनको जान लेते हो ना, तो समझो वो 10 साल मतलब 20 साल 50 साल 60 साल मेहनत किया है। अगर आप एक बार उस सबको पढ़ लेते हो, जान लेते हो, तो मतलब 50 साल 60 साल के बारे में आप एक दिन में या 5-6 घंटे में जान लेते हो, जबकि आपको उतना टाइम जाना पड़ता। उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वहाँ तक जाना पड़ता, उतना समय लगाना पड़ता, 60-70 वर्ष लगाना पड़ता, जो आपके पास है भी नहीं। और आप एक दिन या 5-7 घंटे पढ़कर उतनी सारी चीज़ें अचीव कर लेते हो। कितनी अच्छी बातें हैं। तो इस सबको आप जानो,
मतलब उतना पहले आप पहुंच गए हैं। मेरी भावना को आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किताबें पढ़िए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी लाभ मिले। तो ठीक है, मिलता हूँ अगली वीडियो में।